हेलो। जी हेलो। नमस्कार सर, मैं जियो 5G इंटरनेट टावर डिपार्टमेंट से प्रीति शाह बात कर रही हूँ। जी जी। एक्चुअली सर हमारे ऑल ओवर इंडिया में सर्वे कॉल किया जा रहा है 5G इंटरनेट टावर इंस्टॉलेशन के लिए। जी तो आपके पास सर 20 बाई 25 फीट की खाली ज़मीन या खाली छत होगी जो आप जियो कंपनी को किराए पे दे पाएंगे टावर बैठाने के लिए? दे देंगे। अच्छा, खाली ज़मीन है या खाली छत है सर? खाली ज़मीन है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन? बांका डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ज़मीन आपके नाम पे है या किसी और के नाम पे? है, दादाजी के नाम पर है। अच्छा अच्छा, तो इस रिगार्डिंग से सारी बातचीत कौन करेंगे, पिताजी करेंगे या फिर आप कीजिएगा? हम कर सकते हैं। अभी आपका एज कितना हो रहा है सर? 46-45 साल लगभग। अच्छा अच्छा। अभी आप सर बाय प्रोफेशन कोई जॉब सर्विस या फिर बिजनेस वगैरह कुछ करते हैं सर? जी हाँ, करते हैं, टीचर हैं। टीचर है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के या प्राइवेट स्कूल नहीं, के? गवर्नमेंट स्कूल का। ठीक है, तो मैं आपको सर, अभी आप फ्री हैं तो मैं आपको कंपनी का प्रोसेस एंड बेनिफिट बता दूं सर अभी? बता दीजिए शॉर्ट में। तो सर शॉर्ट में नहीं, कम से कम 5 मिनट का तो टाइम लगेगा सर। चलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, आपका जो ज़मीन है सर, ये हमारी कंपनी 15 साल के लिए किराए पे लेगी। ठीक है। ठीक है, जी इसके लिए आपको एडवांस सिक्योरिटी मनी 45 लाख रुपए दिए जाएंगे जी और हर महीने 10,000 रुपए करके आपको आपके ज़मीन का किराया दिया जाएगा। जी और अगर आपके घर में कोई 18 से 45 साल के अंदर कोई लड़के होते हैं जी तो उन्हें केयरटेकर का जॉब प्रोवाइड किया जाएगा टावर देखभाल करने के लिए। जी जी ये चाहे तो आप भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके फैमिली में कोई होते हैं लड़के तो वो भी कर सकते हैं, जी लेकिन उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका 10 पास या तो 12 पास, जी जी और उनका सैलरी होगा आपका 15,000 रुपए करके। जी जी ठीक है सर, ये जो आपका मंथली जो रेंट मिलता है और मंथली जो किराया मिलता है केयर टेकर का, ये जो दो चीज़ें हैं सर, ये आपका साल में 10% करके इसमें बढ़ता है। ठीक है सर, जी जी और हमारे कंपनी में सर 3 तरह का एग्रीमेंट होता है, एक 5 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का। जैसे कि अगर आप 5 साल का अगर एग्रीमेंट करवाते हैं तो 5 साल के लिए आपको 15 लाख रुपए एडवांस सिक्योरिटी मनी दिए जाएंगे। ये जो अमाउंट है आपका 15 लाख रुपए, ये अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट के दिन भी कंपनी से पूरा ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम एक बार में ना लेके साल में लेंगे तो आप साल में 3 लाख रुपए करके 5 साल तक 15 लाख रुपए ले सकते हैं कंपनी से। जी जी ठीक है सर, और एक होता है 10 साल का एग्रीमेंट, 10 साल के लिए आपको एडवांस सिक्योरिटी मनी 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी सर सेम है, अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट के दिन पूरा ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो साल में 3 लाख रुपए करके 10 साल तक 30 लाख रुपए दे सकते हैं, और 15 साल के लिए सर 45 लाख रुपए होते हैं। तो ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों का एग्रीमेंट करवाना चाहेंगे, और वो जो अमाउंट है आपका सिक्योरिटी अमाउंट, ये आप कैसे लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, जी जी ऐसे आप कंपनी का प्रोसेस समझ पाए ना सर, कंपनी का बेनिफिट, कंपनी क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है? बिल्कुल समझ गए समझ गए। ठीक है, इसके पहले सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके ज़मीन पे किसी प्रकार का लोन केस वगैरह नहीं चल रहा है ना नहीं सर? नहीं नहीं, पुश्तैनी ज़मीन है, वो किसी तरह का नहीं है, अपना के नाम से अच्छा है। अच्छा, ऐसे सर इस रिगार्डिंग, मतलब टावर रिगार्डिंग आपके पास कभी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कभी किसी से बातचीत करके कोशिश की है सर, या फिर ये पहली बार है? नहीं, ऐसे एक आध बार लोग बोले थे कि आपके यहाँ लग जाएगा लग जाएगा, लगवाना चाहते तो फिर देखे इसी तरह ठगी करके वो मैंने चले गए, मैंने हाँ ना करके, मैंने फिर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी को कुछ लगा नहीं, वो चले गए। अच्छा अच्छा, ऐसे आपके ज़मीन से सर 500 मीटर की दूरी पे जियो का कोई टावर है सर? नहीं, 500 मीटर पर नहीं है। ठीक है, आपके सर जो ज़मीन है ये आपका मेन रोड से कितने दूरी पे होगा? मेन रोड से नहीं, गांव का रोड है, वो तो गली सटा हुआ है उस पर। अच्छा, मतलब वहाँ पे गाड़ी आने जाने की सुविधा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी से बड़ी गाड़ी आती है, कोई दिक्कत नहीं से, पक्की सड़क। अच्छा अच्छा। गांव की जो पक्की सड़क है उसके किनारे है। हम्म। ठीक है, मैं आपको कंपनी का प्रोसेस बता देती हूँ। देखिए सर, आपकी जगह का पहले कोई स्पॉट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, जी आपकी जगह का पहले ऑनलाइन सैटेलाइट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सैटेलाइट वेरिफिकेशन इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपके जमीन पे जो टावर बैठेगा सर, ये कोई जियो का कॉलिंग टावर नहीं है, ये आपका जियो का 5G इंटरनेट टावर है। अगर कॉलिंग टावर होता तो आपके जमीन पे लोग जाते, आपके जमीन का स्पॉट वेरिफिकेशन करते, सॉइल टेस्ट करते, क्योंकि कॉलिंग टावर का हाइट और वेट बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से आपके जमीन का सॉइल टेस्ट करना जरूरी होता था, इसलिए आपके जमीन पे लोग जाते थे। लेकिन अभी आपको जो जियो का 5G इंटरनेट टावर है, इसका हाइट और वेट बहुत कम होता है। इसका हाइट होता है आपका 20 से 25 फीट
वेट होता है 180 kg और ये टावर आपका सोलर सिस्टम से चलता है। तो इसके लिए से जरूरी होता है कि आपका जमीन जिस एरिया में है वहाँ का रेडिएशन लेवल, फ्रिक्वेंसी लेवल, नेटवर्किंग वॉल्यूम और जियो यूसेज एक बार चेक करना। तो ये जो सारी चीजें हैं सर, आपको पता होगा कि रेडिएशन, फ्रिक्वेंसी ये सब खुले आंखों से देखने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए सर हमें सैटेलाइट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो सैटेलाइट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको कंपनी का ऑफिशियल मेल आईडी या तो कंपनी का ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कुछ नॉमिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जैसे आपके दादाजी के नाम पे जमीन है तो उनके जमीन का रसीद, ठीक है। इस रिगार्डिंग सर मतलब इस बारे में जो बातचीत होगी सर आप करेंगे ना। जी जी। और एग्रीमेंट पेपर अगर आप बनवाते हैं तो किन के नाम पे बनवाएंगे, अपने नाम पे या पिताजी के नाम पे? कोई भी पिताजी के नाम से बन सकता है या मेरे नाम से, जो उचित लगेगा वो तो हमारे जो है ना। ठीक है, तो जैसे कि देखिए जमीन का रसीद, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड, दो में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स के बोथ साइड का फोटो और आपका पैन कार्ड का बोथ साइड का फोटो, ये जो कुछ नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पे आपका जो एड्रेस प्रूफ और पिन कोड नंबर जो लिखा होता है, इससे आपका लोकेशन ट्रैक करके आपके जगह का सैटेलाइट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सैटेलाइट वेरिफिकेशन में अगर आपका जगह सिलेक्शन होता है तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जगह सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपका जगह सिलेक्शन होता है तो आपको कंपनी की तरफ से सर कंफर्मेशन लेटर भेजा जाएगा कि आपका जगह सिलेक्ट हो गया है। फिर 25 से 30 दिन के अंदर लोग कोर्ट से एग्रीमेंट पेपर लेके आपके जमीन पे जाते हैं और आपका जो डिस्ट्रिक्ट का लोकल कोर्ट होता है वहाँ पे आपका एग्रीमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के साथ आपको जो एडवांस सिक्योरिटी मनी मिलने वाले होते हैं वो अगर आप चाहें तो उस दिन भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो साल में 3 लाख रुपए करके कंपनी से ले सकते हैं। जी जी। ऐसा और अगल बगल और कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है, कहीं देखते तब नहीं, ये तो हमको धोखा लग रहा है। नहीं सर, ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। नहीं ये तो धोखा हो रहा है लगता है हमको। ये मैनुअल आना चाहिए ना आदमी सामने, इतना बड़ा डील आदमी ऑनलाइन कैसे कर सकता ना। देखिए हम तो आपको ये नहीं बोले कि आपकी जमीन पे लोग नहीं जाएंगे, हम आपको एक बार भी ये बोले। हाँ तो वो आना लेकिन चाहिए। देखिए आपकी जगह का जो रेडिएशन है, फ्रिक्वेंसी है, आप तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो आपको पता होगा कि जो रेडिएशन और फ्रिक्वेंसी है ये खुली आंखों से देखने वाली चीजें नहीं है सर। जी जी, आदमी तो देख सकते हैं ना, उसको आएंगे मुखातिब होके बात करेंगे तो वो एक अलग बात होगी ना, विश्वास बनेगा। ये ऑनलाइन ठगी वाला भी कारोबार तो होता है, हम अपना ये वो सारा कागजात दे दें इस लालच में, तो ये भी गलत हो सकता है ना। ये डर लगता है, जैसा हो रहा है दुनिया में देखते हैं। कल भी आए थे यूपी से, कल भी आए थे पुलिस वाले हमारे गांव में खोजने के लिए, साइबर ठगी वाला आपके 5 लाख निकाल लिए, तो वो कहता है कोई 10 लाख निकाल लिया। इस वजह से परेशान है लोग। ये वाला थोड़ा सा हम लोगों को खलता है ना, इसलिए हम लोग मुखातिब होके, इतना बड़ा डील है 45 लाख 50 लाख का, 15 साल के लिए एग्रीमेंट है, 15,000 रुपये महीना मिलेगा हमको, ये सारी सुविधाएं मिलेगी। अच्छा बात है, हम लोग देहाती ज़मीन का इतना बेनिफिट मिलता है, हम तो खुश हो रहे हैं सुन के। लेकिन ये मुखातिब होकर बात करते हैं आमने सामने तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस काम के लिए कंपनी को चाहिए कि थोड़ा सा लोगों से क्षेत्र को देख के मैंने ये काम करे, तब ना विश्वास बनेगा। हाँ ये तो है। लेकिन देखिए सर, इस वजह से आपकी जमीन पे लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए मान लीजिए अगर बाई चांस आपकी जमीन पे लोग जाते हैं, ठीक है, बाई चांस अगर मान लीजिए वहाँ का रेडिएशन और फ्रिक्वेंसी अगर सही नहीं होता है तो एक तो कंपनी वहाँ जा रही है उसका कॉस्ट अलग से लगता है, एक टाइम वेस्ट होगा उसका अलग से लगता है। ये सब चीजें हैं सर जो कंपनी को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मेंटेन आदमी को भी तो मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। मान लीजिए हम सारा डॉक्यूमेंट आपको दे दिया और हमारा खाता खाली हो जाए किसी तरह से, नहीं बिल्कुल नहीं सर, हम बिगड़ते हमारा मामला बिगड़ जाए और हम कहीं गड़बड़ हो जाए तो ऐसा नहीं सर, ऐसे आप बेफिक्र रहिए। देखिए मैं आपको जिस नंबर से कॉल की हूँ अभी, ठीक है जी, इस नंबर पे अगर आप मुझे कभी दोबारा कॉल बैक करते हैं रिटर्न तो मेरे से आपका बात नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंपनी, ये तो आपको पता होगा कि सर कंपनी का नंबर जो होता है ये आपका ऑन रिकॉर्डेड होता है। तो अगर आप मुझे इस नंबर पे दोबारा कॉल बैक करते हैं तो आपको कभी मेरे से बात नहीं हो पाएगी। और ये भी आपको पता होगा कि सर कंपनी का नंबर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास होता है, अदर्स किसी के पास नहीं होता है कंपनी का नंबर। ऐसे अगर कोई फ्रॉड कॉल अगर आपके पास आता है तो आप उस नंबर पे दोबारा कॉल बैक कीजिएगा तो उस पर कॉल बैक लगता है, लेकिन अगर आप मुझे इस नंबर पे कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगेगा आपका। इस वजह से अगर आपको मान लीजिए मेरे से कभी कोई बात करनी हो या फिर कुछ और जानकारी लेनी हो इस रिगार्डिंग, तो मैं आपको कंपनी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जब भी मेरे से बात करनी हो आप मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम को 6 बजे के बीच कभी भी कॉल कर लीजिएगा, एनी टाइम कॉल कीजिएगा तो मेरे से बात हो पाएगी। कॉल करके बस इतना बोलिएगा कि मुझे प्रीति शाह से बात करना है, तो वो लोग मेरे पास कॉल ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आपको ऐसे दिक्कत है कि नहीं आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स में भेजिएगा, मेल आईडी पे भेजिएगा, तो मैं आपको मेल आईडी दे दूंगी। आपको ही पता होगा कि सर कंपनी का जो मेल आईडी होता है ये सिर्फ कंपनी के पास ही होता है।
और किसी के पास नहीं होता है कंपनी का मेल आईडी। और अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ कि जैसे अकाउंट से पैसा वैसा निकल रहा है तो ठीक है, वो मानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड होता है जो, ये आपका हर चीज़ से लिंकअप रहता है ना। अगर आपको वैसे कोई डर है तो आप आधार कार्ड मत भेजिए, वोटर कार्ड का दोनों साइड भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे आप देख लीजिए, अगर आप इस प्रोसेस में अग्री होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं अग्री है तो वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पिताजी से भी सब परामर्श लेके ये कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना देना है? हाँ देखिए, ज़मीन का रसीद, जी ठीक है, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका वोटर कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो, और आपका पैन कार्ड का बैक और फ्रंट दोनों का, बस ये कुछ 4 डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप मुझे कब तक कंफर्म होके बता पाएंगे सर? आज तो नहीं, थोड़ा बाहर ऑफिस में है, स्कूल में है, अब घर जाएंगे शाम को, पिताजी से बात करेंगे फिर तब। ठीक है, तो आप मुझे एक टाइम बता दीजिए, आप मुझे किस टाइम पे कंफर्म बता पाएंगे, मैं आपको उस टाइम पे खुद कॉल बैक कर लूँगी। ये कल सुबह हमको लगता है बात कर पाएंगे हम। अच्छा, ओके, आपका शुभ नाम सर? देवनंदन प्रसाद यादव। हाँ सर? देवनंदन प्रसाद यादव। देवनंदन प्रसाद यादव। ओके सर, मैं आपको कल एक बार कॉल बैक करती हूँ सुबह। जी जी। ठीक है, तो थैंक यू। आपको कोई और जानकारी चाहिए सर? नहीं, फिलहाल तो ये हमको और कुछ नहीं, मोटा मोटी आप तो जानकारी दे ही दी। हम चाहते हैं मुखातिब होकर सामने से आदमी को देखें, जाने, और कोई सवाल होता है तो पूछें, तो अलग बात है। ये ऑनलाइन थोड़ा सा हमको ये समझ से बाहर लगता है आज के दौर में जो हो रहा है, उस वजह से। हाँ हाँ, वो हम मानते हैं सर। देखिए, अगर आप सबको एक जैसा समझ लेंगे तो तब तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा ना सर, किसी भी चीज़ में। नहीं, वही तो बात है, समझने में ही आदमी की समझ गड़बड़ हो जाता है ना। सर सब एक जैसा नहीं होता है सर, मैं तो आपको बता दी। अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, आप बात कर लीजिए घर। अगर आप अग्री होते हैं तो आप मुझे कल बताइएगा, नहीं होते हैं तो भी बता दीजिएगा। ठीक 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 ठीक, ठीक। तो आप थैंक यू। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई मलाड से सर। जी जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक।